विभाग के अंतर्गत युक्ति उपकरण की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें भारी विसंगतियां रही है और इस सब को हमने शासन के समक्ष पहले भी प्रस्तुत किया था, लेकिन हमारे किसी भी बात को संज्ञान में नहीं लिया गया और प्रशासनिक हठधर्मिता पूर्वक प्रशासनिक दबाव में ये युक्ति उपकरण की प्रक्रिया की जा रही है। हमारा इस बात से कतई कोई विरोध नहीं है कि राज्य के एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन शालाओं में शिक्षक पहुँचे। हमारा मुख्य विरोध इस बात को लेकर के है कि 2008 के सेटअप की तुलना में प्राथमिक शाला में एक पद और पूर्व माध्यमिक शाला में एक पद कम किए जा रहे हैं और दोनों स्तर में एक एक पद कम करने के कारण व्यावहारिक रूप से शिक्षा की गुणवत्ता कायम रह पाना संभव नहीं है, बल्कि ऐसे विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। और वर्तमान में जो पूरे 33 जिलों में युक्ति उपकरण की प्रक्रिया चल रही है, वहाँ भारी भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद की खबरें आ रही है। स्थिति यह है कि सरकार स्वयं दावा करती है कि लगभग 50 मिडिल स्कूल शिक्षक विहीन हैं, 250 मिडिल स्कूल एकल शिक्षक ही हैं, 250 प्राइमरी स्कूल शिक्षक विहीन हैं और लगभग 7000 प्राइमरी स्कूल एकल शिक्षक हैं। इसका मतलब यह है कि इन विद्यालयों में शिक्षक पहुंचाने के लिए लगभग 8000 शिक्षक चाहिए, लेकिन जिस अनुपात में अतिशेष शिक्षक घोषित किए जा रहे हैं पूरे राज्य में, उनकी संख्या लगभग 25 से 30 हजार है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के सेटअप में एक एक पदों की कमी कर दी। बस्तर और सरगुजा संभाग से भी यह स्थिति निकल करके आ रही है कि लगभग 700-800 शिक्षक उनके संभाग में अतिशेष है। तो आप कल्पना करिए कि रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में अतिशेष शिक्षकों की संख्या कितनी अधिक होगी। और जब इनके पास जो वनांचल वाले संभाग है वहाँ पर रिक्त पद नहीं है, वहाँ अतिशेष हो रहे हैं, तो सरकार इन शिक्षकों को कहाँ ले जाना चाहती है? इसका मतलब यह है कि सरकार के विभाग की स्वयं की कोई तैयारी नहीं रही है, केवल अनुमानित आंकड़ों के आधार पर यह कार्रवाई करते रहे हैं। और वास्तविकता यह है कि रायपुर जैसे जिले में अतिशेष शिक्षकों की सूची तक जारी नहीं की गई, क्योंकि विभाग और प्रशासन की सांस फूल रहे हैं यहाँ पे सूची जारी कर रहे हैं। उल्टे यहाँ पर प्राथमिक शाला में जो वरिष्ठ शिक्षक थे उनको व्यक्तिगत सूचना भेज करके अतिशेष चिन्हांकित करके काउंसलिंग में बुला लिया गया, जबकि नियमानुसार उन शालाओं के कनिष्ठ शिक्षकों को अतिशेष होना था, वे सारे शिक्षक अभी भी विद्यालय में हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो हम एक तरफ नए सत्र की शुरुआत में पहुँच रहे हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में युक्ति उपकरण से कोई व्यवस्था सुधरती तो नहीं दिख रही है, लेकिन अव्यवस्था बढ़ने की पूरी आशंका दिखाई दे रही है। और आगे की हमारी रणनीति यही है कि इन सारी बातों को आज प्रेस वार्ता के माध्यम से सामने रखा गया है।